अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तक़बाल है एचएन न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल है एचएन न्यूज़ में। नाज़रीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। तेलंगाना हुकूमत ने 28 दिसंबर से कांग्रेस की यौम तासीस के मौके पर नए राशन कार्ड, वज़ाइफ और मकानात की तामीर के लिए 5 लाख रुपये रकमी इमदाद हासिल करने के लिए दरख्वास्तें वसूल करने के सिलसिले में ग्राम सभा मुनक़िद करने का फैसला किया। इस बात की इत्तला कांग्रेस की सियासी उमूर कमेटी के कन्वीनर व साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने इजलास के अख्तिताम के बाद दी। इन्होंने गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि 28 दिसंबर से हर ग्राम पंचायत में ग्राम सभा मुनक़िद होगी और उसी दिन से रियासत भर में कांग्रेस की जमानतों से मुताल्लिक़ दरख्वास्तें भी कबूल की जाएंगी, जिनमें महालक्ष्मी स्कीम के तहत हर खातून को माहाना 2500 रुपये की इमदाद, 500 रुपये में गैस सिलेंडर और दीगर जमानतें शामिल रहेंगी। इन्होंने कहा कि ग्राम सभा में ही दरख्वास्तों का जायजा लेते हुए इस्तेफादा कुनिंदगान का इंतखाब किया जाएगा। बहुत जल्द इन तमाम स्कीमात के लिए गाइडलाइन जारी किए जाएंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुसलमानों की तरफ से दायर दरख्वास्तों को खारिज कर दिया। अदालत ने मुसलमानों की तरफ से दायर 5 दरख्वास्तों को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने वाराणसी की अदालत को इस मामले की जांच 6 माह के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत दी। मालूम हुआ कि हिंदुओं ने ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा करने का मौका फराहम करने की दरख्वास्त दायर की है। इसी दरख्वास्त की बुनियाद पर इस मस्जिद में एक साइंसी सर्वे किया गया। वो रिपोर्ट भी हाल में अदालत में पेश की जाएगी। तहम इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज मुसलमानों की तरफ से हिंदू दरख्वास्तों को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया। मुसलमानों ने कुल 5 अर्जियां दाखिल की, जिनमें सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की अर्जियां भी शामिल हैं। मिनी बस रोकने के लिए एक नौजवान चलती गाड़ी के बोनट पर चढ़ गया। गाड़ी इसे तकरीबन 4 किलोमीटर तक इसी तरह ले गई। ये वाकया दिल्ली में पेश आया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। विकी कुमार नामी नौजवान ने बताया कि इतवार की रात वो एक ट्रक ड्राइवर के साथ मिलकर जा रहा था। इनकी गाड़ी को मिनी बस ने ओवरटेक करने की कोशिश की और मिनी बस का पिछला हिस्सा इनके ट्रक से टकरा गया। कुमार ने लारी से उतरकर मिनी बस ड्राइवर को गाड़ी रोकने को कहा, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी, जिस पर कुमार मिनी बस के बोनट पर चढ़ गया। मिनी बस के ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी और तकरीबन 3 किलोमीटर तक इसे इसी हालत में ले गया। बादशाह मिनी बस के ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और वो वहां से गाड़ी से उतरकर फरार हो गया। इस सिलसिले में कुमार ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। मुल्क की चंद रियासतों और मरकजी जेर इंतजाम इलाकों में कोविड-19 के केसेस में हालिया इजाफा और मुल्क में कोविड-19 की नई किस्म JN1 का पहला मामला सामने आने के बाद मरकजी हुकूमत ने चौकसी इख्तियार की है। हेल्थ सेक्रेटरी सुधांश पुनित ने रियासतों और मरकजी जेर इंतजाम इलाकों को मकतूब रवाना करते हुए मुल्क में कोविड-19 की सूरत हाल पर लगातार नजर रखने की हिदायत दी है। इन्होंने कहा कि मरकज और रियासती हुकूमत के माबैन लगातार तालमेल के जरिए कोविड मामलों को कम रखने में कामयाब रहे, लेकिन कोविड-19 वायरस मौजूद है और हिंदुस्तान की मौसमियाती खुसूसियात के साथ इसका रुझान तय हो गया है। लिहाजा सेहत आमा के चैलेंजों से निपटने के लिए कोशिशें जारी रखना अहम है। मरकजी हेल्थ सेक्रेटरी ने कोविड-19 पर काबू पाने और इसके बंदोबस्त के लिए दर्ज झैल हिकमत अमली का मशवरा दिया है। आने वाले त्योहारों को देखते हुए रियासतों को हिदायत दी गई है कि बीमारी फैलने की रोकथाम के इकदाम करें। कौमी तफ्तीशी एजेंसी NIA ने पीर को मुल्क के 4 मुख्तलिफ रियासतों में छापे मारे और 8 दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के साथ एक ताकतवर धमाका खैज डिवाइस से धमाका करने के लिए ISIS ब्लादी मॉड्यूल के मंसूबे को नाकाम बना दिया। कर्नाटक और महाराष्ट्र के अमरावती, मुंबई और पुणे में NIA के जरिए किए गए छापों के दौरान धमाका खैज मवाद, हथियार और दहशतगर्दी के मंसूबों को बेनकाब करने वाले मुजरिमाना दस्तावेजात जब्त किए गए। NIA ने ट्वीट किया, एजेंसी ने IED धमाकों को अंजाम देने के लिए ISIS ब्लादी मॉड्यूल के मंसूबे को नाकाम बना दिया। चीन के गांसू घनघाई सरहदी इलाके में पीर की रात देर गए ज़लज़ले के झटकों से कम 111 अफराद हलाक और 230 से ज्यादा जख्मी हो गए। चीन के सरकारी मीडिया की रिपोर्ट ने मंगल को ये इत्तला दी। यूरोपीय बहररूम के ज़लज़ले पे मरकज ने ज़लज़ले की शिद्दत 6.1 बताई है। चीन के सरकारी मीडिया ने बताया कि ज़लज़ले की शिद्दत 6.2 रिकॉर्ड की गई है। WMSC ने कहा कि ज़लज़ला 35 किलोमीटर की गहराई में आया। इसका मरकज गांसू की सूबाई दारुल हुकूमत लॉन्जू से तकरीबन 102 किलोमीटर मगरिब जुनूबी मगरिब में था। सरकारी रिपोर्टों में इस बात की निशानदेही नहीं की गई कि आया ज़लज़ले के बाद कोई लापता अफराद है या नहीं। सरकारी खबररसा एजेंसी ने कहा कि ज़लज़ले का मरकज दोनों शुमाली मगरिब सूबों की सरहद से 5 किलोमीटर दूर था। इन्होंने मजीद कहा कि शंघाई सूबे के कई हिस्सों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। चीन के कौमी कमीशन बराए आफात से बचाव, तख्फीफ और रिलीफ और हंगामी इंतजाम की वजारत ने सतह आफात से मुतालिक इमदादी इमरजेंसी को फ़ाल कर दिया। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी मजीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।